एनसीईआरटी द्वारा रिलीज की गई क्लास 8 की नई किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड हाल ही में कंट्रोवर्सी में आ गई है। ये कंट्रोवर्सी में आने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि क्लास 8 की एनसीईआरटी में मुगल्स और दिल्ली सल्तनत के कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है और कुछ चीज़ों में रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन डाली गई है, जिसमें दिल्ली सल्तनत के राजाओं को और मुगल के राजाओं को एक आतताई या एक आक्रांता बताया गया है। ये कंट्रोवर्सी क्या है, इस कंट्रोवर्सी कितनी सही है गलत है, ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के पीछे की 3 सबसे बड़ी वजह है। सबसे पहली, मुगल बादशाह अकबर को महान राजा बताया गया था पुरानी एनसीईआरटी में, लेकिन नई एनसीईआरटी में ये इंफॉर्मेशन इस तरह से दी गई है कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर हमला करके 30,000 सैनिकों को बंदी बनाया था, जिसमें अधिकतर लोगों को मार दिया गया था और बाकी को गुलाम बना दिया गया था। पुरानी एनसीईआरटी में चूंकि उन्होंने जिजिया टैक्स अबॉलिश किया था जो नॉन मुस्लिम्स पर लगता था, इसलिए उन्हें महान बताया गया था, वो अब इस एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेडिवल हिस्ट्री की सबसे पहली फीमेल रूलर यानी रजिया सुल्तान और मुगल बादशाह जहांगीर की इन्फ्लुएंशियल वाइफ नूरजहां का चैप्टर भी इसमें से डिलीट कर दिया गया है। तीसरा सबसे बड़ा कारण इसकी कंट्रोवर्सी का ये था कि मुगल बादशाह औरंगजेब को पुरानी एनसीईआरटी में एक रिलीजियस रूलर के नाम से बताया गया था और उनके द्वारा किए गए कोई भी एक्सप्लॉयटेशन को सामने नहीं रखा गया था। लेकिन नई एनसीईआरटी में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने कैसे नॉन मुस्लिम्स पर या पर्टिकुलरली हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख कम्युनिटी के ऊपर कैसे अत्याचार किए थे और कौन कौन से मंदिर उन्होंने तोड़े थे।